बच्चों क्लास 9 स्पीड एंड मोशन यानी फिजिक्स का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे रट लेते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं, पहले समझ लो इसमें क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, अंडर व्हाट कंडीशंस मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कब ऐसा होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है और उसकी एवरेज स्पीड वो इक्वल। देखो इस कंडीशन में हम दो कंडीशन देखते हैं, मतलब यहाँ पर हम दो कंडीशन देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तो ये हमारा एक स्ट्रेट पथ है, ठीक है, और इसकी ए और ये बी, इसके 2 पॉइंट है, पहला इस पॉइंट पर समझ लो, और दूसरा एक हमारा है सर्कुलर पथ। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पाथ है। मान लो कि यहाँ से चलना शुरू करे और ये अपने सर्कुलर पाथ से चलते हुए फिर आके ए पॉइंट पर ही रुकेगा। क्लियर है? अब दोनों में पास समझना। मान लो कि इसकी ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो x मीटर है और टाइम जो लग रहा है वो कितना है हमारा, मान लो t सेकेंड है। ठीक है, अगर हम यहाँ से एवरेज स्पीड देखें, पहले देखो एवरेज स्पीड अगर देखो तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है भाई, ए से बी तक जाएगा तो x है, तो ये हो जाएगा हमारा x। सही, और टाइम हमारा कितना लग रहा है, t सेकेंड, तो यानी हो जाएगा x अपॉन टी। बताओ भाई, ये बात समझ में आई, x अपॉन टी। अगर हम यहाँ पर इसकी एवरेज वेलोसिटी देखें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। सॉरी, अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, ए से लेके बी तक की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसकी अगर शॉर्टेज डिस्टेंस देखो तो भी x ही होगा, तो इसका मतलब ये x और इस पर टाइम लगा कितना t, यानी इसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी भी कितनी होगी, x अपॉन टी। तो इस कंडीशन में देखो ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर आप सर्कुलर पाथ पे देखो तो ये a से लेके मान लो a पॉइंट भी यही है और b पॉइंट भी यही है, दोनों यहाँ से कोई चीज़ चलनी शुरू करती है तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। भाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ही इसकी टोटल डिस्टेंस होगी, तो ये हो गया 2 पाई आर। अगर हम इसके एवरेज स्पीड की बात करें इस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर, है ना, और टाइम मान लो इसको t सेकेंड का लगा तो कितना हो जाए, अगर मान लो इसके रेडियस अगर हमारा r हो तभी तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगा, और इसमें टाइम जो है वो t लगा, तो इसका मतलब इसकी एवरेज स्पीड 2 पाई आर अपॉन टी हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई? लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। भाई जहां से इसने चलना शुरू किया है आकर अगर वहीं पर रुक गया तो इसका मतलब उसने तो कोई डिस्प्लेसमेंट उसकी हुई ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 और टाइम इसको t लगा, तो इसका मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। बताओ भाई बात समझ में आ रही सभी को? तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब सर्कुलर पथ पर ये इक्वल नहीं है। ये किस कंडीशन में दोनों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होंगे, जब पथ स्ट्रेट होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट पथ। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पथ। बताओ भाई क्लियर हो गया सभी को? तो ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ गया होगा सभी को। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में।